हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। आज हम स्टडी करेंगे। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, हमने सिंबल के बारे में स्टडी करना है और इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है उसके बारे में स्टडी करना है। अच्छा टॉपिक है। देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें एक ऐसा सर्किट या हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स होता है, कनेक्टिंग वायर्स हम उसे बोलते हैं, जिनको हम कंबाइन करते हैं और एक करंट को उसमें से फ्लो करवाते हैं। ठीक है, तो एक डेफिनेशन पे आते हैं कि सर्किट होता क्या है। एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ। क्लोज पाथ को जनरली हम कंटिन्यूअस पाथ ही बोलते हैं, जो अपने एक अगर हम क्लोज पाथ जैसे सर्कल होता है, सर्कल एक क्लोज पाथ है। ठीक है, अगर हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, यहां पर आने के बाद दोबारा से अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, कंटिन्यूअस पाथ बन जाता है। क्लोज्ड है और ये क्या है, कंटिन्यूअस पाथ है। अगर मान लो ये स्क्वायर सेक्शन बना लो, ये भी क्या होता है, क्लोज्ड पाथ है और कंटिन्यूअस पाथ है, क्योंकि आप इस पाथ को बार बार रिपीट कर रहे हैं। रिपीटिंग पाथ को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस पाथ बोलते हैं। ठीक है, कि कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। मेनली सर्किट बनाया किस लिए जाता है, हमें उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाना है। ठीक है, और करंट को फ्लो करवाने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, जो सर्किट होगा इट मस्ट बी क्लोज्ड वन, एंड सेकंड कंडीशन क्या है, और वो कंटिन्यूअस पाथ होना चाहिए। ठीक है, हमने क्लोज कर दिया और कंटिन्यूअस पाथ मतलब वो दोबारा से अपने जो पाथ को वो रिपीट कर रहा है, तो वो कंटिन्यूअस पाथ बन जाता है। ठीक है, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट की सिंपल सी डेफिनेशन है, कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। हमने करंट को एक ऐसा पाथ देना है जो क्लोज भी होना चाहिए और कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। अब देखो, ये तो हमने स्टडी कर लिया सर्किट। अब सर्किट डायग्राम क्या होता है, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो सर्किट डायग्राम, हमें तो डायग्राम के थ्रू समझना है कि कैसे करंट जो है वो फ्लो करता है। ठीक है, कैसे ये बल्ब जो है वो लाइट देता है हमें। ठीक है, कैसे फैन जो है वो रन करता है, तो एक पूरा सर्किट डायग्राम होता है। देखो, ये ड्राइंग शोज द वे, ड्राइंग है shows the way of electric devices are connecting in a circuit is called circuit diagram। एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, जैसे बल्ब हो गया, हमारे पास फैन हो गया, माइक्रो ओवन है अगर घर में हम देखते हैं, और नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं, फ्रिज है, ये इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के अंदर आता है। ठीक है, या हम फोन को चार्ज करते हैं, जो चार्जर है वो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस के अंदर आता है। ठीक है ना, तो उन इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को हम कैसे एक सर्किट के अंदर कंबाइन करते हैं और उसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑन पेपर। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम बोलते हैं। अब एक सिंपल सा एक सर्किट डायग्राम हमने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है कि हमें ये बल्ब है हमारे पास, इसको ग्लो करवाना है। ठीक है, इस बल्ब को ग्लो करवाना है, तो नेचुरल सी बात है कि हमें उसमें करंट सप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो ग्लो करेगा। अब करंट सप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, ये होता है हमारे पास बैटरी। दिस पार्ट इज नोन एज बैटरी। बैटरी घरों में भी यूज होती है। ठीक है, देखी होगी, जो आजकल इन्वर्टर तो हर एक घर में है, इन्वर्टर के साथ एक बैटरी आती है। बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सेल्स होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सेल्स इज नोन एज बैटरी। अब बैटरी का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। हम कर चुके हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस हम कर चुके हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव लूप बनाना। बैटरी की क्या करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो लूप बनाती है। जो हाइयर, जो हम देखो हाइयर प्लेट हमने शो करती है वो पॉजिटिव लूप को, लोअर प्लेट शो करती है नेगेटिव लूप को। पॉजिटिव और नेगेटिव लूप बनाती, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तभी करंट फ्लो करता है। अगर बैटरी में कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रही है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट हमेशा फ्लो करता है, करंट की डायरेक्शन भी हमने की हुई है, करंट फ्लो करता है हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, मतलब ये करंट की डायरेक्शन आ जाएगी जो हमने एरो मार्क के थ्रू रिप्रेजेंट की हुई है। ठीक है, बैटरी का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। ठीक है, दो एंड पर, जैसे इस एंड पर पॉजिटिव और इस एंड पर नेगेटिव कर दिया।
मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इकट्ठा है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है वो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। डायरेक्शन ऑफ करंट में हमने स्टडी किया, ठीक है। अब करंट फ्लो करेगा तो बल्ब जो है वो ग्लो करने लग जाएगा, ठीक है। यहां देखो एमीटर लगा रखा है। एमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो करंट को मेजर करती है, ठीक है। करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं, और एमीटर हमेशा जो हम डिवाइस लगाते हैं, जिस डिवाइस को हमने करंट पास करवाना है, जिस डिवाइस को, उसके हमेशा सीरीज में लगती है, ठीक है ना। जो भी मेरे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगी उसके सीरीज में एमीटर को लगाया जाता है, ठीक है। और यहां पर एक की का भी यूज होता है, दिस इज नोन एज की, प्लग की बोलते हैं जनरली की। अगर हमने इसके बीच में डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो की है वो क्लोज्ड है। जैसे ये बटन होते हैं हमारे पास, अगर बटन बंद है तो ये मतलब उस टाइम पर ये हम डॉट निशान नहीं लगाएंगे, फिर वहां पर क्या होगा, ब्लैंक हो जाएगा। अगर मैंने बटन प्रेस कर दिया और लाइट ऑन हो गई, दैट मीन सर्किट कंप्लीट हो गया। की का काम सर्किट को ओपन या क्लोज करना होता है। अगर मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है कि बल्ब के अंदर करंट फ्लो करें, बल्ब हमने नहीं जलाना, ग्लो नहीं करवाना, तो हम की को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, जैसे हम बटन को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, सर्किट अब क्लोज नहीं रहेगा, इस वजह से बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अगर हमें सर्किट को क्लोज करना है तो की क्या होनी चाहिए, वो क्लोज होनी चाहिए। की क्लोज होगी तो ये पूरा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब ग्लो करने लग जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास कर जाएगा। ये सिंपल सा हमारे पास सर्किट डायग्राम है, इतना नोट करें। फिर आगे हमने सिंबल स्टडी करने हैं, ठीक है। सिंबल स्टडी करने कि हम डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक पार्ट्स को कैसे सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इतना नोट डाउन कर लो। देखिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमने सिंबल्स देखने हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को हम क्या सिंबल से हम डिनोट करते हैं या सर्किट के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सर्टेन सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरियस डिवाइसेस एंड सम ऑफ दीज आर शॉन। देखो नंबर 1 है कनेक्टिंग वायर। अगर हमें वायर को कौन सा सिंबल देना है, जनरली एक प्लेन जो हमारे पास थिन लाइन होती है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कनेक्टिंग वायर को, उसका सिंबल ये हो जाता है। कनेक्टिंग वायर जनरली मेड होती है, these are generally made of copper। आप एक पूरी थिक वायर भी ले सकते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी स्मॉल थिन वायर्स, नंबर ऑफ थिन वायर्स को कंबाइन करके हम एक कनेक्टिंग वायर बना सकते हैं, ठीक है ना। जनरली मेड ऑफ कॉपर, ये कॉपर की बनी हुई होती हैं, और जो आउटर मतलब कवर्ड होती है, कवर्ड विद इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। ये जनरली किसका होता है, प्लास्टिक का होता है, ठीक है। और भी मटेरियल हम यूज करते हैं, लेकिन जनरली जो हम यूज करते हैं वो प्लास्टिक मटेरियल होता है, ठीक है। कनेक्टिंग वायर की खुद की कोई रेजिस्टेंस जो होती है वो हम मिनिमम काउंट करते हैं, ठीक है। वायर दिस वायर ऑफर मिनिमम क्या बोले इसे, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ये खुद की कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करते, तभी हम कॉपर वायर यूज करते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे तो करंट का लॉस होगा, ठीक है, जो हम बियर नहीं कर सकते। इसलिए कनेक्टिंग वायर हम कॉपर की पिक करते हैं, जो सबको और इकोनॉमिकल भी होती है और कम से कम रेजिस्टेंस ऑफर करती है। कनेक्टिंग वायर को हम नॉर्मल एक थिन लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। वायर ज्वाइंट, देखिए अगर कहीं पे भी वायर ज्वाइंट, जैसे ये आया, इसका सिंबल ये हो जाता है। जहां दो वायर्स को जहां हम ज्वाइन करेंगे वो वायर ज्वाइंट बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहां ज्वाइन किया तो ये ज्वाइंट बन जाएगा। वायर तो कॉपर की ही है, ये वायर ज्वाइंट होता है। वायर क्रॉसिंग, सपोज करो कि ये वायर है, दूसरी वायर, लेकिन हम इसे ज्वाइन नहीं करना चाहते, कहीं ज्वाइंट नहीं है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इसको, मतलब एक वायर दूसरी वायर को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है विदाउट एनी ज्वाइंट, कोई ज्वाइंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रजिस्टर। नॉर्मल हम रजिस्टर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रजिस्टर जनरली एलओए के बनाए जाते हैं, एलओए के बनाए जाते हैं,
ठीक है, और these are made up of, ठीक है, जिन पर टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत कम होता है और इनकी रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टेंस होती है वो फिक्स होती है, ये अपनी रेजिस्टेंस को चेंज नहीं कर सकते। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम जितनी भी होगी वो फिक्स होगी और रिप्रेजेंट इस फॉर्म में करते हैं। वेरिएबल रजिस्टर आता है, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल रजिस्टर को। मतलब हमारे पास अब रेजिस्टेंस की रेंज है, मान लो 0 to 10 ओम। अब मैं उसे चेंज कर रहा हूं लेकिन मुझे मालूम है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, ठीक है, फिक्स रेजिस्टेंस नहीं है। जैसे यहां तो रेजिस्टेंस फिक्स थी ना कि 1 ओम की ही रेजिस्टेंस है बस, ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस वेरी कर सकती है 0 to 10 ओम, लेकिन वो रेजिस्टेंस हमें पता होगा कि कितनी रेजिस्टेंस ऑफर हम कर रहे हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ये हो जाती है और ये नॉन रेजिस्टेंस की फॉर्म में भी आ जाता है, नॉन रेजिस्टेंस की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। हमें पता होता है कि रेजिस्टेंस कितनी होगी, नॉन रेजिस्टेंस की फॉर्म में आता है और हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज होगी लेकिन वो भी हमें मालूम होगा। रियोस्टेट एक ऐसी डिवाइस होती है, ये सिंबल है, रेजिस्टेंस लगाया और इस टाइप से एरो मार्क लगता है, ये अननोन रेजिस्टेंस होती है, अननोन वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है। मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस तो है लेकिन हमें मालूम नहीं है कि वो रेजिस्टेंस कितनी हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ये रियोस्टेट होता है। रेजिस्टेंस बॉक्स ये रिप्रेजेंटेशन है तो ये भी रेजिस्टेंस ही, लेकिन इसमें क्या है कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस इन टर्म्स ऑफ नंबर होती हैं 1 2, हाई रेजिस्टेंसेस भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं और ये नॉन रेजिस्टेंस में आता है। नॉन वेरिएबल रेजिस्टेंस के अंदर आता है। वेरिएबल तो है, रेजिस्टेंस बॉक्स में नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, उस पर मार्क है कि ये कितने ओम की रेजिस्टेंस है और ये कितने ओम की रेजिस्टेंस है, हम उसे पिक कर सकते हैं और सर्किट में कितना करंट फ्लो करवाना है उस हिसाब से हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लग की ओपन, रिप्रेजेंटेशन है जैसे हमने अभी इलेक्ट्रिक सर्किट में किया था कि हमें की को ओपन करना है या क्लोज, अगर ओपन करेंगे तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो इस फॉर्मेशन में हम करते हैं, ठीक है। मेन काम क्या है, टू ओपन और क्लोज द इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए हम प्लग की का यूज करते हैं। ओपन है तो ये सिंबल है, क्लोज है तो यहां बस डॉट हम लगा देते हैं, तो ये क्लोज सिस्टम बन जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब आपको भी बताया ही था, ये रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक बल्ब की जो ग्लो करता है। इलेक्ट्रिक सेल होता है, देखो सेल की रिप्रेजेंटेशन है, उसके पास दो टर्मिनल होंगे, एक लार्ज प्लेट होगी और एक स्मॉल प्लेट होगी, सिर्फ दो ही टर्मिनल होते हैं। लार्ज प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है या पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करती है और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लार्ज प्लेट रिप्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनल, और स्मॉल प्लेट नेगेटिव चार्ज ऑब्लिक टर्मिनल, ठीक है ना। जो रिमोट्स में हम सेल डालते हैं, पेंसिल सेल बोल देते हैं, या जो हमारे पास वॉल चीज होती है उसमें जो हम सेल डालते हैं,
ठीक है, वो जनरली ये इलेक्ट्रिक सेल ही होता है। उसके दो टर्मिनल होते हैं, कभी भी देखना, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। जनरली इट इज यूज फॉर मेंटेनिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक बैटरी ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है, मतलब काफी सारे सेल को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी। जो घरों में इन्वर्टर के साथ जिसे हम बैटरा बोल देते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ सेल कंबाइन होते हैं। 6 सेल बैटरी होती है, 7 सेल बैटरी होती है, 12 सेल बैटरी होती है, 10 सेल बैटरी होती है, ठीक है। जैसे जैसे सेल की कैपेसिटी को बढ़ाते जाएंगे आप, या सेल्स को कंबाइन करते जाएंगे, उसी हिसाब से बैटरी की कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ 7 सेल्स, काम तो वही है, टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट। क्योंकि देखो एक सेल का यूज हम एक ही अप्लायंसेस को रन करने के लिए कर सकते हैं, वो भी स्मॉल अप्लायंसेस को, जिसको कम करंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर हमें पूरे घर के लिए चाहिए, या एक रूम के अप्लायंसेस को रन करने के लिए चाहिए, तो हमें बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें नंबर ऑफ सेल्स हम कंबाइन कर देते हैं, जिससे उसमें ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो कर सकता है। उसके बाद होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की रिप्रेजेंटेशन है इस फॉर्म में। वोल्ट मीटर किस लिए यूज होता है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज होता है। यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस across the electric appliances। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसको मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगता है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के साथ, ठीक है। तो एमीटर है, और इसके दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एमीटर यूज टू मेजर करंट अक्रॉस द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। और ये पैरेलल में लगता है, और सॉरी ये लगता है सीरीज में, और ये लगता है पैरेलल में, ठीक है। ये हमेशा सीरीज में लगता है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल, जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है उसके साथ कनेक्ट होता है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ अटैच होता है। गैल्वेनोमीटर में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो स्मॉल से स्मॉल करंट को भी क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर लेता है। यूज टू डिटेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, जो एमीटर नहीं डिटेक्ट कर पाता, गैल्वेनोमीटर उस स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। ये हमारे पास था इलेक्ट्रिक सर्किट के रिगार्डिंग सभी, जो हमने सिंपल भी स्टडी कर लिया, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है वो भी स्टडी कर लिया। इतना नोट डाउन करें। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल।